मैंने दोस्तों अनदर भाई ब्लॉग आया आप सब ठीक होंगे। तो जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5:30। आपका भाई नहा धो के रेडी हो चुका है। तो अब चल रहे हैं हम फादर की कंपनी। आज उनका रिटायरमेंट है कंपनी से। तो चलो दोस्तों आज फुल जश्न मनाते हैं उनके साथ में, उनके सेलिब्रेशंस करते हैं। तो चलो दोस्तों घर कल पूरा डेकोरेशंस कराया गया है। तो चलो आपको दिखाता हूँ नीचे चल के। तो हमने ये कल भी लगा दिया था, इतना अच्छा लग रहा है झूमर। तो गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक। तो चलो आप भी आज नहा धो के जल्दी रेडी हो जाना जब तक हम आएंगे। अभी तो सब लोग उठ चुके हैं, थोड़ी देर में आप लाइन में सब नहा ही लेंगे। तो चलो हम चलते हैं, डैडी नीचे इंतजार कर रहे हैं। तो चलो डैडी। तो फाइनली दोस्तों मैंने कैमरा भी ले लिया है, डैडी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो चलो डैडी भी अब आ ही रहे हैं थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग डैडी जी, कैसे हैं आप? रेडी? तो देखो दोस्तों हमारे डैडी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी हो चुके हैं, वाइट सफारी सूट में। चलो दोस्तों अब हम दोनों निकल रहे हैं, डैडी और मैं। बाकी का प्रोग्राम कंपनी में होएगा, घर पे बड़े भैया देख लेंगे सारे प्रोग्राम के लिए। तो चलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों पूरा घर डेकोरेशन हो चुका है, ऊपर तक नीचे तक। तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जल्दी से। अब पापा का रिटायरमेंट के लिए अंदर तैयारी चली रही है। और अपना भाई आ चुके हैं संजय, जयपुर से आए हैं स्टूडियो से। इनका स्टूडियो है खुद का, मेरे पास भी अपना कैमरा है। तो चलो दोस्तों अब उनकी सेलिब्रेशंस के लिए अंदर चलते हैं। चलो भाई, चलो भाई देखते हैं अब प्रोग्राम कैसा होगा। यहाँ इतना क्लाउड और भीड़ हो रखी है। तो चलो। तो दोस्तों फुल तैयारी यहाँ पे चली रही है। संबंधित मालूमात से 95 से 8 दिसंबर 1995 से तो 28 साल का कंट्रीब्यूशन है ना। तो जितना शांत स्वभाव के और बहुत मिलनसार आदमी है। तो वहाँ से लोग तो मेरी बात सही है। सभी दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को पता है इनके नाम से लोग कम जानते हैं, लेकिन गुरुजी के नाम से बहुत लोग जानते हैं। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो आदमी नाम से कम जाने और उसके कर्मों से, कार्यों से जानता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 28 साल इन्होंने इस कंपनी में काम किया। 28 साल ऐसे नहीं बीत जाते हैं, कहने में एक क्षण लगता है, लेकिन 28 साल बिताने में बहुत मेहनत लगती है। 28 साल इतने आसान नहीं होते हैं। 28 साल के लिए 28 साल रोज ड्यूटी करके आना जाना। आप एक दिन ड्यूटी करते हैं तो लगता है चलो छुट्टी मार लेते हैं, लेकिन 28 साल लगातार ड्यूटी करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम यही दुआ मांगते हैं कि हमारे जो साथी हैं, जैसे ये आज विदा हो रहे हैं, ऐसे हम सभी का इस कंपनी में खुशहाली से सभी का कार्य इसी तरह समाप्त हो और ये कंपनी चलती रहे और सबका घरों बार बिल्कुल खुशी खुशी चलता रहे। आज ये कंपनी देखा होगा आपने, हम भी 15-16 साल हो गए कंपनी में काम करते हुए। ये इनकी मेहनत के बदौलत है कि जो ये कंपनी जब शुरू में लगी थी तो छोटी थी, आज इन्होंने अपने कर कमलों से मेहनत करके, चाहे जो भी हो XYZ, यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। जो भी सीनियर है, नए लोग भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका बहुत योगदान होता है। क्योंकि देखो नींव डालना बहुत मेहनत का काम होता है। ऊपर तो मकान बनने में कोई दिक्कत नहीं है, मकान तो आदमी रह रहा है तो उसमें सजावट करना, चाहे कुछ भी करना, ये अलग चीज है। लेकिन जब नींव जो होती है ना, इन्होंने डाली है। जब शुरू में कंपनी के पास है, जो मैनेजमेंट है, इतने पैसे नहीं होते हैं कि सब कुछ बिल्कुल आराम से कर दे, लेकिन इन्होंने मेहनत करके उन पर विश्वास दिलाया कि हम कर सकते हैं, आप पैसा लगाओ। पहले कंपनी पैसा नहीं, आज हम नंबर 1 क्या टॉप की कंपनियों में हमारी कंपनी का नाम आता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इनके मेहनत का फल है। इन्होंने हमारे जो मार्केट में है, जो हमारे ग्राहक हैं, उनमें इन्होंने अपनी कंपनी के टॉफी की क्वालिटी की और हर चीज का उन पे पब्लिक पे भरोसा दिया कि हम जो चीज बना रहे हैं उसमें 100% गारंटी है कि बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ है। बिल्कुल ये हम मार्केट में पुराने बंदों के दिए हुए, चलाए हुए या विचार किए उस पर हम इनसे वादा करते हैं कि जैसे ये हमारे चमन को महका के छोड़ रहे हैं, आगे भी इस चमन को हम ऐसे ही महकाते रहेंगे। और इसको अभी ये है
हैं, जितनी भी ऊंचाइयों पहुंची, हम इनसे वादा करते हैं कि अपनी कंपनी को इससे इतने ऊंचाई पे रखें कि जब भी ये कभी इनके सामने कोई हो सकता है इनको ना जानता हो तो परफेक्टी में काम हो, कभी वो चर्चा हो कंपनी की तो इनके सामने कहे कि हमने परफेक्टी देखा है, परफेक्टी कंपनी है, तो इनको भी गर्व हो कि हमने छोड़ के आया लेकिन हमारा दोस्त इसको वहां तक पहुंचा लेगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा इनको बुलाना इतना आसान नहीं है। मैं तो कहूंगा 2 लाइन बोलता हूं कि मैं जब तक जीऊं बस तेरी याद लेकर बनूं चाँद फिर मैं तुम्हारी गली का, मैं जिस दिन बुला दूं तो मैं दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बिल्कुल नहीं बुला सकता हूं और यही कहूंगा कि तुम मुझसे जुदा ना हो जाए, तुम मुझसे जुदा ना हो जाए, तुझे मैं दिल में रखता हूं। ये तुमसे कह दिया किसने, मैं तुमको भूल सकता हूं। बिल्कुल इनको हम कभी नहीं भूलेंगे। इनकी यादें ये हमारे एक तरह से गुरु हैं। ये हम 15 साल में जब हम शुरू में आए थे, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा नहीं कि भाई हम आते आते सब कुछ सीख जाते हैं, अलग कंपनी से आते हैं, इस कंपनी में अलग तरह के प्रोडक्ट हैं, अलग तरह की मशीनें हैं, तो जरूर थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इन्होंने हमें सिखाया है। और कहते हैं दोस्त, जो किताब में पढ़ाया जाता है ना वो जिंदगी नहीं होती है, जो इतने लोगों के साथ जो बिताते हैं ना जिंदगी वो होती है। जिंदगी ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं, जो किताबों में पढ़ाया जाता है वो तो किताब ही होता है, लेकिन ये कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ दूर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से, कोई 5000 किलोमीटर से, और जो इनके साथ बिताना है ना 28 साल, जिंदगी वो और जिंदगी की हकीकत वही है, बिल्कुल ऐसी जिंदगी होती है। तो इनके जितना भी हम कह लें उतना कम है। तो इनसे यही कहूंगा, इनको याद करते रहेंगे, हम भुलाएंगे नहीं, और हमेशा प्यास बुझ जाए वो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म लग जाए इनको वो मलहम खरीद सकता हूँ, माना मैं अमीर नहीं है दोस्त मगर तेरा हर गम खरीद सकता हूँ। धन्यवाद फातिमा। ने बहुत अच्छा टाइम निकाला उसी कामना करते हैं कि जब आदमी रिटायर हो पर ध्यान रखें, हम तो यही दुआ करेंगे। और जैसा इनका टाइम बीते हम आगे भी इसी तरह का टाइम इनका। बहुत उम्दा इन्होंने खेली है इस कंपनी के लिए, और बहुत ही बढ़िया 28 साल बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन बहुत अच्छे से गुजारा इन्होंने, और अच्छी नॉलेज इन्होंने अपने साथियों को दी, जैसे देवानंद ने बताया, सिखाया। तो हम कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ भविष्य की। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। हम लोग सब क्रिकेट देखते हैं आज की डेट में, तो विराट कोहली है, अधिनायक यशस्वी जायसवाल भी आया है। आज हम क्रिकेट क्यों देखते हैं? क्रिकेट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि क्रिकेट पॉपुलर हो गया है। कोई चीज़ पॉपुलर कब होती है? पॉपुलर तब होती है जब हम उसको चाहने लगते हैं। किसी चीज की चाहना जागृत करने के लिए किसी को पहल करनी होती है। अगर कपिल देव ने वर्ल्ड कप नहीं जीता होगा तो शायद हमारे देश में क्रिकेट इतना बड़ा नहीं होता, वो भी नॉर्मल दूसरे खेलों की तरह खो गया होगा। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसा देवानंद जी बोल रहे थे, जो शुरुआत करता है, जो किसी चीज को बिल्ड करता है, जो चीज किसी चीज को बनाता है, उसने अगर वो चीज ठीक से बनाई है तो आगे लोग उसको पालन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने शुरुआत से ये चीज खेली है और आपने ये बुनियाद फाउंडेशन क्रिएट की है। तो जितने भी आपके साथी हैं और जितने भी पुराने सहयोगी हैं, उनका बड़ा योगदान है इस चीज को बिल्ड करने में। हम तो आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज को, लेकिन जिसने भी वो बुनियाद रखी है वो वाकई धन्यवाद के पात्र है, और हम सबका नमन है उनको कि उन्होंने हमारी जो ये कंपनी है इसकी आधारशिला मजबूत बनाई, और आज की डेट में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपको आगे का टाइम स्वस्थ रहे, और आप अपने जीवन में जो बहुत सारी चीज़ें हम काम करते वक्त नहीं दे पाते हैं, परिवार को, रिश्तेदारों को, सामाजिक समय नहीं दे पाते हैं, आप उसमें बिताएं। शेरों का दौर चल रहा है, तो एक मैं भी 2 लाइन बात देता हूँ। तो हम लाए थे क्या, हम लाए थे क्या, हम ले जाएंगे क्या, हम लाए थे क्या, हम ले जाएंगे क्या, मतलब तो जीवन का इसमें है, मतलब तो जीवन का इसमें है, हमारे जाने के बाद हम याद आएंगे।
कि हम जानते हैं राजकुमार जी को 28 साल इस संस्थान के अंदर हो गए हैं। तो जो उन्होंने टाइम निकाला 28 साल जो संस्थान को दिए, वो एक मतलब मिसाल है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो अपना 100% उस संस्थान को दिया है, उन्होंने उस नींव को खड़ा किया है जिसके ऊपर आज हम चल रहे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने इस संस्थान को इस प्रकार से आप बढ़ा के ले गए और इसी प्रकार से उम्मीद भी करते हैं आगे भी इस प्रकार से संस्थान वाली तरक्की करते रहे। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे कंपनी के अंदर। कभी भी आप जब लीडर से गुजरे तो फैकल्टी के अंदर आप आए तो ये होने से धन्यवाद। HR के पदाधिकारी महोदय, प्रधान जी और सभी बॉडी के पदाधिकारी महोदय, मेरे साथियों, आपका अभिनंदन है और आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आपके बीच में मैंने 28 साल समथिंग यहाँ काम किया है आपके साथ में। आपके सानिध्य में आपका कोऑर्डिनेशन मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, इसलिए आपकी छवि मेरे दिमाग में और दिल में हमेशा रहेगी। और मैं इसी परफेक्टिव मेले के माध्यम से बहुत कुछ अपने को स्ट्रगल किया है और अभी मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, लेकिन अपने आप को मैं रिटायर नहीं समझता। और बस ये है कि आपकी कामनाएं मेरे लिए बनी रहें और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मेरे हमेशा द्वार खुले हुए हैं और आपके लिए मैं आपसे हमेशा मिलता रहूँ। कभी क्या हो, जय हो, नमस्कार है, अभिनंदन है आपको, नमस्कार है, बारंबार है। अगर हाँ इस बीच में मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना। राजकुमार जी, आपको रिटायरमेंट में आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं बस यही चाहूँगा, जैसे आपने यहाँ पे काम किया है, आपके जीवन में अगले अध्याय में भी अच्छा काम करना जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई एक आगे आ जाओ। जैसा कि सभी साथियों के साथ आदर के बड़ा भाव समय होता है, लेकिन जिस प्रकार से ये एक अनुशासन के तहत तो रह ही रहे हमारे साथ, इसका तो हमारा रिलेशन रहा एक चाइल्डहुड की तरह। जब तक कोई बच्चों की तरह कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, मन नहीं लगता और वो समय नहीं दिखाई देगा। हम भक्त तो याद आते रहेंगे और मेरी भगवान से प्रार्थना है स्वस्थ रहें और सुखी रहें और बेहतरीन बने। ये
देखो ये गुरुदेव अपना कार्यभार अपने पुत्र को दे रहे हैं।